मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर भी बारंबार जिनेश्वर भी। सूत्र सुनाने किसी को? आज पहले पढ़ लेते हैं अपन, और कुछ पूछने से पहले ये मैं सोचती हूँ ये पूरा हो जाए एक बार, फिर अगर टाइम रहेगा तो ये सूत्र भी बुलवाना है, फिर कुछ पूछना होगा तो वो भी देख लेंगे। यहाँ अपनी चर्चा 7वें अध्याय का अंतिम सूत्र चल रहा है 39 नंबर का, और उसमें दान का स्वरूप 38 नंबर के सूत्र में बताया, और 39 में दान का किस प्रकार से दान में विशेषता आती है। दान में विशेषता मतलब, विशेषता का मतलब है कि कुछ भी भेद, उत्तम दान हो रहा है, कैसा दान हो रहा है, उसमें विशेषता का मतलब कुछ भी, हल्का है, अच्छा है, जैसा भी। तो किससे आती है? 4 चीजें हैं, विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र। ये 4 चीजों से दान में विशेषता आती है। तो हमेशा दान देते समय इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि विधि क्या है, द्रव्य का क्या है, देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ये 4 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। विधि मतलब जिस प्रक्रिया से दान दिया जा रहा है वो विधि है। द्रव्य यानी जो चीज दी जा रही है वो द्रव्य है। जो देने वाला है दातार वो कहलाता है दात्री, और जो लेने वाला है वो कहलाते हैं पात्र। कल हमने पात्रों की चर्चा की थी। कितने प्रकार के पात्रों की चर्चा की थी? मुख्य रूप से पहले भेद किए तो 3, और टोटल भेद हो गए तो कितने हो गए? 9 प्रकार के। सबसे पहले 3 भेद किए, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र में कौन आते हैं? मुनिराज, 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज, वो उत्तम पात्र हैं। मध्यम पात्र 5वें गुणस्थान वर्ती अनुव्रती श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक, वो मध्यम पात्र हैं। और जघन्य पात्र में 4थे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि। ये पहले 3 भेद किए। अब इन तीनों के फिर से 3-3 भेद हमने किए। उत्तम के भी उत्तम मध्यम जघन्य, मध्यम के भी उत्तम मध्यम जघन्य, और जघन्य के भी उत्तम मध्यम और जघन्य। कोई बता सकता है बिना देखे? उत्तम के 3 भेद। बोलिए अंकल, उत्तम के 3 भेद। उत्तम के 3 भेद में उत्तम उत्तम, उत्तम मध्यम और उत्तम जघन्य। उत्तम उत्तम में तीर्थंकर मुनिराज, उत्तम मध्यम में ये अपने रिद्धिधारी मुनिराज, और गौतम गणधर थे, क्या थे? गणधर। और उत्तम जघन्य में बाकी बचे हुए सब मुनिराज। बहुत बढ़िया। उत्तम पात्रों में मुनिराज हैं, लेकिन मुनिराज के 3 प्रकार हमने देख लिए। एक तीर्थंकर मुनिराज, एक गणधर या रिद्धिधारी मुनिराज, और एक सामान्य मुनिराज। ये 3 कैटेगरी हमने बना दी। तो जो तीर्थंकर मुनिराज हैं वो उत्तम में भी उत्तम है, गणधर या रिद्धिधारी मुनिराज हैं वो उत्तम में मध्यम है, और जो बाकी सामान्य मुनिराज हैं वो उत्तम में जघन्य है। इस तरह से उत्तम के 3 भेद। मध्यम पात्र के 3 भेद।
मध्यम पात्र के 3 भेद हैं, उत्तम मध्यम, मध्यम मध्यम और मध्यम जघन्य। तो उत्तम मध्यम में तो 10वीं 11वीं उत्तम मध्यम नहीं बोलने उसको, पहले मध्यम रखें, नहीं तो उत्तम मध्यम वो हो जाएगा। गंडा मुनिराज बोला मध्यम उत्तम। मध्यम उत्तम, जो मध्यम उत्तम है उसमें 10वीं, वैसे इसमें 5वें गुण स्थानवर्ती वो आते हैं श्रावक, और मध्यम उत्तम में 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं, आते हैं, और मध्यम मध्यम में 7 से 9 तक प्रतिमाधारी होते हैं, और मध्यम जघन्य में 1 से 6 प्रतिमाधारी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जघन्य पात्र के 3 भेद। जघन्य उत्तम, शायिक औपशमिक, शायिक औपशमिक वाले आएंगे, और जघन्य मध्यम में औपशमिक, और जघन्य जघन्य में शायिक औपशमिक। पहले और थर्ड में आपने शायक दोनों में एक सा बोला। शायिक सम्यक आएगा, फिर औपशमिक आएगा, फिर शायिक औपशमिक आएगा। हाँ, शायोपशमिक बोलेंगे थर्ड वाले को, शायोपशमिक, शायोपशमिक। तो जघन्य में उत्तम है वो शायिक सम्यक दृष्टि, जघन्य में मध्यम है वो औपशमिक सम्यक दृष्टि, और जघन्य में जघन्य है शायोपशमिक सम्यक दृष्टि। बढ़िया, बोलिए अंकल। इसमें ये 2 तरह के पात्र और बताए हैं एक बुक में, कुपात्र और अपात्र। हाँ, वो चर्चा अभी अपन करने वाले हैं। कल अपनी इतनी हो गई थी, मैंने कल कहा भी था, भी इसमें और चर्चा बाकी है, अभी करना है उसकी चर्चा। बोले बिना अभी। कुछ कहना है आपको? हाँ, मध्यम उत्तम में दोबारा से बता दीजिए। मध्यम उत्तम में आएंगे 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी। अच्छा। और मध्यम मध्यम में 7 से 9 प्रतिमाधारी, और मध्यम जघन्य में 1 से 6 प्रतिमाधारी। 1 से 6, ठीक है। ये तो चर्चा अपन ने कल दी थी, देखी थी। इसके अलावा और यानी पात्र शब्द जो होते हैं, वो पात्र के साथ में और भी 2 शब्द और आते हैं, पात्र, कुपात्र, अपात्र, ऐसे ये शब्द भी आते हैं। तो एक तो होते हैं पात्र, एक होते हैं कुपात्र, और एक होते हैं अपात्र। तो पात्रों की चर्चा तो हमने कर ली, 9 प्रकार के पात्र देख लिए। अब है कुपात्र और है अपात्र। तो कुपात्र कौन है? जिनागम के अनुसार, यानी जिनवाणी यानी जैन शास्त्रों के अनुसार, जिनागम के अनुसार मुनि श्रावक आदि की, जैन शास्त्रों के या जिनागम के अनुसार मुनि श्रावक आदि की यथार्थ क्रिया, यथार्थ का मतलब है सच्ची, यथार्थ क्रिया करते हुए भी जो सम्यक्त्व रहित हैं, मिथ्या दृष्टि है, वे जीव कुपात्र हैं। जिनागम के अनुसार मुनि श्रावक आदि की यथार्थ सच्ची क्रिया करते हुए भी जो जीव सम्यक्त्व रहित हैं, अर्थात मिथ्या दृष्टि हैं, वे जीव कुपात्र हैं। मतलब बाहर में आचरण तो पाल रहे हैं, या तो मुनि का या श्रावक का बराबर, लेकिन अंदर में वो भावलिंग प्रकट नहीं हुआ है। मुनिराज का स्वरूप वास्तव में नग्न दिगंबर होना, 28 मूल गुण पालना, ये मुनिराज का स्वरूप नहीं है। वास्तव में मुनिराज का क्या स्वरूप है कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता हो, सम्यक दर्शन पूर्वक अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ऐसे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव जिनके जीवन में होता है, तब सच्ची मुनि दशा होती है।
तो किसी के कषायों का अभाव नहीं हुआ, मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ, लेकिन बाहर में आचरण परफेक्ट है, आचरण में गड़बड़ नहीं है, तो वो कहलाएंगे कुपात्र। आचरण में गड़बड़ होगी उनको नहीं कह रहे, आचरण बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अंदर से मिथ्या दृष्टि है लेकिन बाहर में आचरण परफेक्ट है, तो वो कहलाते हैं कुपात्र। चाहे मुनि का आचरण हो चाहे श्रावक का आचरण हो, आचरण बराबर सही होता है। और दूसरे हैं अपात्र। अपात्र कौन है? कि जो सम्यक्त्व से भी रहित हैं और जिनागम के अनुसार क्रिया से भी रहित हैं। और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी क्रिया करते हुए अपने आप को मुनि या श्रावक मानते हैं, जो सम्यक्त्व से भी रहित हैं और जिनागम के अनुसार बताई गई क्रिया से भी रहित हैं, और अपनी इच्छा अनुसार क्रिया करते हुए अपने को मुनि अथवा श्रावक मानते हैं, वे जीव अपात्र हैं। मतलब क्या कि बाहर में मुनि का वेश धारण कर रखा है, नग्न दिगंबर तो है, लेकिन 28 मूल गुणों का सही पालन नहीं करते हैं। न ईर्ष्या समिति का पता है, न भाषा समिति का पता है, न उद्दिष्ट त्याग का पता है, न परिग्रह का कोई ठिकाना है। तो बाहर में केवल मुनि दशा धारण कर रखी है, लेकिन जिनागम के अनुसार क्रिया भी नहीं, सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव तो है ही नहीं, लेकिन क्रिया भी सब गड़बड़ है, क्रियाएं भी गड़बड़ है। तो ऐसे जीव वो कुपात्र भी नहीं है, वो तो अपात्र है। वो अपात्र का मतलब है वो दान देने के योग्य ही नहीं है। अपात्र का मतलब वो दान देने के योग्य भी नहीं है, ऐसे उनको कहा अपात्र। जो सम्यक्त्व से भी शून्य है, आचरण से भी शून्य है, आचरण भी जिनका सही नहीं है, वो जीव अपात्र हैं। तो बाहर में मुनि के संबंध में भी अगर श्रावक का वेश धारण कर रखा है, कोई प्रतिमा ले रखी है, लेकिन वो प्रतिमा लायक आचरण भी बराबर नहीं है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव तो है ही नहीं, सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, और उस प्रतिमा के योग्य जो आचरण होना चाहिए वो आचरण भी ठीक नहीं है, तो ऐसे जीव वो अपात्र हैं। ठीक है, तो जिनका सम्यक्त्व भी नहीं है, सम्यक से भी रहित है और आचरण से भी जो रहित है, और जो सम्यक्त्व से तो रहित है लेकिन आचरण जिनका ठीक है, वो कहलाते हैं कुपात्र। तो इस तरह से, और पात्र तो जो बराबर सम्यक्त्व सहित भी है और आचरण भी जिनका सही है, वो कहलाएंगे पात्र, जिनकी चर्चा अपन ने कल की थी। जो सम्यक्त्व और उस भूमिका के योग्य यथा योग्य आचरण से सहित हैं, वो जीव पात्र कहलाते हैं, और जो सम्यक्त्व से रहित हैं लेकिन आचरण से सहित हैं, वो कुपात्र हैं, और जो सम्यक्त्व से भी रहित हैं, आचरण से भी रहित हैं, वो जीव अपात्र हैं। ये शॉर्ट में अपना समझने के लिए। तो कुपात्र में कौन आएंगे? कुपात्र में आते हैं द्रव्यलिंगी मुनि, जिनकी चर्चा अभी मोक्षा प्रकाशक में चली है, व्यवहाराभासी के प्रकरण में। द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं, वो कुपात्र के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि अथवा द्रव्यलिंगी श्रावक, वो कुपात्र हैं। और अपात्र कौन होंगे? कि जैन वेशधारी जो मतलब कैसा भी आचरण करने वाले मुनि हो वो भी, और अन्य मतियों के जो भी कोई साधु हो जिन्होंने दूसरे वेश धारण कर रखे हैं, वो भी सब अपात्र हैं। और जैन मुनि का वेश धारण करके भी यदि कोई आचरण जिनका गड़बड़ है, तो वो भी सब अपात्र के अंतर्गत आएंगे। जैन मुनि अथवा जैन श्रावक, दोनों बातें उसमें लेना है। पात्रदान का फल, पात्रदान का फल है, अगर सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि जीव यदि पात्रों को दान देता है तो कहाँ जाएगा, कौन सी गति में जाएगा? पात्र दान का फल क्या है? बोलिए रेणु जी। मोक्ष।
मोक्ष, अभी मोक्ष छोड़िए, अगर संसार में ही रहना हो तो कौन सी गति में जाएगा? पूरा देव गति में, सात्विक से पुण्य का बंद होगा उनका। देव गति में। पात्र दान का फल और कोई बताएंगे? हाँ वर्षा भाभी। अनुत्तर विमानों में जाएगा। अरे अनुत्तर में तो मुनि जाते हैं, यहाँ तो देने अच्छा। वाला तो गृहस्थ है। बोलिए अंकल, बोलिए अंकल, आपको आवाज आ रही है मेरी? अंकल को नहीं आ रही है शायद। देखिए पात्र जब, हाँ मैं वो भोग भूमि, मैंने प्रश्न क्या पूछा था, जवाब इनका सही था रेणु जी का। मैंने प्रश्न पूछा था यदि सम्यक दृष्टि है और वो पात्र दान दे रहा है तो कहाँ जाएगा? ये सम्यक दृष्टि जीव तो देवगति में ही जाता है, इसलिए वो पात्र दान दे रहा है तो वो देवगति में ही जाएगा। पात्र दान के फल से, यद्यपि हम ऐसा कहते हैं पात्र दान के फल से भोग भूमि मिलती है, लेकिन अगर वो पहले से सम्यक दृष्टि है तो वो भोग भूमि में नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि मनुष्य मर के मनुष्य नहीं होएगा, वो तो फिर देव ही बनेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि है तो वो देवगति में जाएगा, और अगर पहले आयु बांध ली है मनुष्य की तो फिर भोग भूमि में जाता है। और अगर मिथ्या दृष्टि है और पात्र दान दिया है तो भोग भूमि में जा सकता है। मतलब ऐसा कोई 100% ही नहीं है कि मिथ्या दृष्टि होगा, पात्र दान दिया होगा तो वो देवगति में नहीं जा सकता है, देवगति में भी जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से भोग भूमि, वो पात्र दान के फल में भोग भूमि, अगर उत्तम पात्र को मतलब ऐसा एक सामान्य कथन है, 100% उसको नियम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सामान्य कथन है, उत्तम पात्र को दान दिया उसके फल में उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को दान दिया उसके फल में मध्यम भोग भूमि, और जघन्य पात्र को दान दिया उनके फल में जघन्य भोग भूमि। मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए, लेकिन ये सामान्य कथन है, उसमें ऐसा 100% नियम नहीं है। और अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो वो देवगति में ही जाते हैं। और कुपात्र को दान दिया, कुपात्र को दान देने के फल में, क्योंकि दान तो दिया है लेकिन वो कुपात्रों को दिया है, तो उनके फल में कहाँ जाएंगे? बोलिए। कुभोग भूमि में। कुभोग भूमि। कुपात्र दान का फल कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है। और अपात्र को दान देंगे तो बोलिए सरोज आंटी। नरक में जाएंगे। अपात्र दान का फल वास्तव में कोई भोग भूमि और स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, वो पाप का बंध है। हाँ। तो इन्होंने सीधा ही कह दिया है नरक की प्राप्ति। अब उसको ये भी जो कथन किए जा रहे हैं ना, पात्र दान के फल में भोग भूमि, ये भी मुख्यता से कथन किए जाते हैं। वो तो सारी ओवरऑल और भी चीजें उसमें काम करती हैं, लेकिन यदि उसने अपात्र को दान दिया है और उसने और भी काम ऐसे किया और वो नरक आयु बांधी है, तो उस प्रथमा नियोग की ऐसी शैली है कि फिर उसको अपात्र दान का फल बता देंगे कि नरक गया। जैसे रावण नरक क्यों गया, तो क्या कहेंगे? वो सीता को उठा लाया था, लेकिन सारी जिंदगी में बस एक ही काम ये किया उसने, बाकी बहुत धर्म ध्यान किया, वो तो कोई गिनता ही नहीं है, वो कोई बताता ही नहीं है। और बस वो सीता को उठा लाया, और उठा के लाया तो भी उसको हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन वो, पर अब वो गया है ना नरक, तो फिर क्या कहें? तो वो पर स्त्री हरण का पाप, वो बड़ा पाप है, वो दिखाने के लिए ऐसे प्रथमा नियोग की शैली है कि इस तरह से कथन किया जाता है। लेकिन अपात्र दान तो देने योग्य ही नहीं है, और वास्तव में उसका फल उत्तम गति की प्राप्ति उसका फल नहीं है, उससे पाप ही बनता है। अपात्र को दान देने से पाप ही बनता है। अब है ये तो आपने सब मुनि और श्रावक ये बता दिए, और किसी को दान दें कि नहीं दें? भाई ये जो अपन ने देखे पात्र, अपात्र, कुपात्र, ये तो सब इनमें तो साधु मुनि ये सब ही आए, या फिर कोई श्रावक हैं वो आए। अब किसी साधर्मी को कुछ दे कि नहीं दे दान, मतलब इस रूप में कभी हो, विद्वानों को हम आहार भोजन कराएं कि नहीं कराएं, उनको भोजन कराते हैं, वो क्या है? विद्वानों को अपन मुनि नहीं मिल रहे हैं, मुनि नहीं है, साधर्मी आ जाते हैं एक दूसरे, तो उनको हम भोजन करा रहे हैं, वो क्या चीज है? या कोई सड़क पे अपने को दीन दुखी गरीब अपने घर आ जाता है, कोई कभी कोई रेड लाइट में मिल जाता है, उसको हमने कुछ दे दिया, गाय को रोटी खिला दी,
कबूतरों को ज्वार डाल दी, वो क्या है? वो सब क्या है? तो वास्तव में वो सब प्रश्न हो तो हैंड रेज करिए, जवाब देने के लिए हैंड रेज मत करिए। वो जो सब भी है ये जो भी काम है, देखिए साधर्मियों को यदि हम भोजन करा रहे हैं, विद्वानों को भोजन करा रहे हैं, तो वो व्यवहार से पात्रदान कहा जाएगा। यद्यपि पात्र तो वो 3 प्रकार के जो कहे हैं निश्चय से वास्तव में तो वही है। जो सम्यक दृष्टि है वही पात्र है। सम्यक दृष्टि से नीचे को पात्र में ही नहीं लिया। चौथे गुण स्थानवर्ती या पंचम गुण स्थानवर्ती या छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, ये 3 है ना, जगन्य, मध्यम और उत्तम, ये 3 ही लिए हैं। उनसे नीचे वालों को पात्र में लिया ही नहीं है। लेकिन अब कोई विद्वान है, समझ लीजिए सम्यक दृष्टि नहीं है लेकिन विद्वान है, हम बुलाते हैं, साधर्मी है, तो उनको हम व्यवहार से पात्र, व्यवहार से, निश्चय से नहीं, और व्यवहार से उनको, क्योंकि अब उनको करुणादान भी नहीं कहेंगे कि हमने उन पर दया करके उनको भोजन करा दिया। करुणादान भी कहना अच्छा नहीं लगता है साधर्मियों के लिए या विद्वानों के लिए, तो वो करुणादान तो नहीं है, लेकिन वो व्यवहार से उसको हम पात्रदान के अंतर्गत, जगन्य में भी और जगन्य एक कैटेगरी और बना के समझ लीजिए वो कह सकते हैं। और जो दीन दुखियों को, गरीबों को हम कुछ दे दें तो वो कहलाता है करुणादान। वो हमने करुणा बुद्धि पूर्वक, जो भी कोई दीन दुखी गरीब हमको दिखते हैं और हमको दया आती है, हम दे देते हैं कुछ, तो वो कहलाता है करुणादान। लेकिन अब इसीलिए इसमें क्या है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। एक हमने किसी गरीब को भोजन करा दिया, मनुष्य को, एक हमने कबूतरों को ज्वार डाल दी है, कुछ लोग चींटियों को बूरा बूरा डालते हैं, सब तरह के होते हैं। यानी करुणा के भी कितने टाइप हैं। करुणा वाले गाय को रोटी खिलाते हैं। आजकल करुणा आ रही है, कुत्तों पर चलती है लोगों की। सुबह सुबह आप वॉक पे निकलो तो लोग बिस्किट ले लेके कुत्तों को खिलाते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को। तो वो भी उन पे दया तो करते हैं, लेकिन वो दया का लेवल, वो कैटेगरी, वो पुण्य किससे कैसा बंधेगा, किससे कैसा पुण्य। गाय को रोटी, मैं अभी मुनिराज की और इनकी तुलना नहीं कर रही, लेकिन गाय को रोटी खिलाना और कुत्ते को बिस्किट खिलाना, किस में पुण्य ज्यादा है? सबकी एक उंगली आ रही है, दोनों जानवर हैं और दोनों में से किसी को भी खिलाया तो इसमें फर्क क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो है मांसाहारी, वो मांसाहारी है, और वो जो बिस्किट आप खिला रहे हो वो भी सब ऐसा ही है। वो भी कोई बढ़िया चीज नहीं है। तो वो यद्यपि पुण्य आपको दया का भाव आया ना, लेकिन वो हल्की जाति का पुण्य। देखो हल्की जाति के पुण्य और अच्छे मतलब उत्कृष्ट पुण्य में क्या फर्क है कि अपन ने कोई समझ लीजिए कहीं पार्टिसिपेट किया, कोई भी गेम होते हैं ना, ऐसे कहीं प्रोग्राम हो रहे हैं, मंदिर में भी होते हैं और भी कहीं किसी पार्टी वार्टी में, अब उसमें इनाम मिलनी है। तो एक तो ऐसे ही कि हम जीत गए और इनाम में क्या मिला, वो प्लास्टिक का डब्बा इतना सा। पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? पुण्य का उदय हुआ जब तो इनाम जो निकली है, आपका प्राइज आया है, पुण्य के उदय से आया है ना। एक तो ये, और एक आपकी प्राइज निकली सोने का सिक्का, गिन्नी निकल गई, वो पुण्य की उदय से निकली है कि पाप की उदय से? लेकिन उन दोनों में फर्क है ना, वो प्लास्टिक का डब्बा और ये सोने की गिन्नी। जैसे ये पुण्य में फर्क क्यों है कि आपने वो जो काम किया था पुण्य का, वो काम भी ऐसा ही था कि एक काम ऐसे हल्का था और एक काम अच्छा। ये तो मैंने खाली कंपैरिजन करने के लिए, बाकी वो तो दोनों ही हल्का ही है, चाहे सोना मिलो चाहे प्लास्टिक का डब्बा मिलो। सातिशय पुण्य का उदय तो ये है कि हमें जैन धर्म मिले, जैन कुल मिले, जिनेंद्र भगवान मिले, और उससे भी बड़ी बात की हमें उनके दर्शन करने का, उनकी वाणी सुनने का अवसर मिले। और उससे भी बड़ा पुण्य का उदय ये है कि वो अवसर मिलने के बाद भी हमको वो सुनने की रुचि हो, दर्शन की रुचि हो, वाणी सुनने की रुचि हो। ये उत्तरोत्तर महापुण्य के उदय से है। जैन कुल में जन्मे हुए कितने लोग हैं, जैन नाम के बहुत लोग हैं, दर्शन करने का ही भाव नहीं आता है, वाणी सुनने की तो बात बहुत दूर की है। तो हमको भगवान मिले, दर्शन करने की रुचि हमको हो, जिनवाणी सुनने की, पढ़ने की ये रुचि हो, और उससे भी महापुण्य का उदय कि हमें अपने आत्मा को जानने की रुचि हो। वाणी सुन ली खाली रूटीन में, पद्धति बुद्धि से आके शास्त्राभ्यास कर लिया, उससे भी महापुण्य का उदय क्या है कि हम अपने मैं कौन हूँ,
ये जानने के लिए हम कटिबद्ध हो जाए, हम कमर कस के तैयार हो जाए, मुझे अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ आखिर, ये जीव है, चैतन्य है तो कैसा है, कैसे समझ में आए, इसको हमको जानने की रुचि जिज्ञासा हो, वो महापुण्य का उदय है। इसलिए तो ये पुण्य के उदय में फर्क कैसे आया कि वो पुण्य कार्यों में फर्क है, पुण्य कार्यों में फर्क है, तो वो उदय में भी उस तरह के अनुभाग हल्के या भारी होते हैं। तो ऐसे ही दान के इतने सारे टाइप्स हैं कि हर काम में वो दान, अपने को लग रहा है दान दे रहे हैं, लेकिन वो दान किसको, उसकी विधि क्या है, दे क्या रहे हैं, किसको दे रहे हैं और कैसे भावों से दे रहे हैं, उन सब से वो बनने वाले पुण्य में फर्क पड़ता है। वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। बोलिए भारती आंटी। मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला ना साधर्मी को भोजन कराना, तो वो साधर्मी को तो अगर हमने मान लीजिए भोजन कराया या कुछ दिया तो वो दान तो ना हुआ। आप अपने जैसे आप फ्रेंडशिप के हिसाब से सोचिए, आप किसी को भोजन करा रहे हैं। अब अपने को दान शब्द में कहने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन चीज तो मतलब उसको किस में रखेंगे अपन, उसको यहाँ हम मुनिराज को आहार दान ही बोलेंगे ना। हम कोई उनको दया करके ऐसा मुनिराज को ऐसा करते हैं अपन भक्ति भाव पूर्वक, ऐसे साधर्मियों को भी भक्ति, जो आप गिफ्ट दे रहे हो जो भी, वो बहुमान पूर्वक ही दे रहे हो, दया करके ऐसा नहीं, लेकिन वो रखेंगे तो उसको दान की कैटेगरी में ही ना, कहेंगे तो उसको दान ही। इसलिए वो जैसे मुनिराज के संदर्भ में उसको दान की कैटेगरी में रखा है, वैसे वो मुनिराज को आहार कराना, ऐसे साधर्मियों को भोजन कराना, वो कैटेगरी वही है। बोलिए रजनी। जी, ऐसे मुनि जिनके जो बाहर में नगन दिगंबर है और जिनका मतलब जिनकी क्रिया भी मुनि जैसी है, लेकिन तीन कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, तो जैसे साधारण लोगों को कैसे पता चलता है? मान लो हमारे यहाँ कोई मुनि आए, आप क्रिया देखो, कोई भी श्रावक होगा या मुनि होंगे, ये दो, इनको हम क्रिया से पहचानेंगे। उनका तीन कषाय तो अंदर की तो दिखेगी नहीं अपने को, और मोटी गलती हो रही है, मान लो गणेश जी के किसी के मंदिर में कोई जाके आया है, तब तो मिथ्या दृष्टि दिख ही रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होगा वो तो इधर उधर किसी के मंदिर में जाएगा नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम जैसे जिसने जितनी प्रतिमा ले रखी है, अब उस प्रतिमा, इसीलिए हमको भी ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए ये भी अपन ने शिक्षावत वगैरह पढ़े ना, कि हमको क्यों पढ़ा रहे हो, हमने तो लिए ही नहीं है। लेकिन आपने नहीं लिए हो, पर आपको दान देने का तो काम पड़ेगा उनको, और आप खुद लोगे वो तो बाद में है, लेकिन आहार तो आप ही कराओगे ना, दान देने का काम तो पड़ेगा। तो अगर हमको उनकी पहचान नहीं होगी कि किस प्रतिमा में क्या स्थिति होती है, तो हम उनकी बाहर से पहचान नहीं कर पाएंगे। पहली प्रतिमा वाले की क्या क्रिया होती है, दूसरी प्रतिमा वाले की क्या क्रिया होती है, तीसरी वाले की क्या क्रिया होती है, तो ये हमको ज्ञान होता है। तो उसका आधार पे हम देखते हैं कि क्रियाएं बराबर है। अभी प्रतिमाओं वालों की तो अपने को नहीं है, मुनिराजों का तो पता है 28 मूल गुण। तो 28 मूल गुण में एक सबसे मतलब फेमस या सबसे चौड़े ही दिखने वाला है ईरिया समिति का पालन। तो ईरिया समिति का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नीचे देख के चलते हैं कि दो देख के चल रहे हैं, बातें करते हुए चल रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं, बहुत तेजी से चले इतनी स्पीड में कि कोई उनकी बराबर नहीं चल पाए, तो वो देखेंगे क्या, दिखेगा क्या, वो तो इतने में तो चल ही जाएंगे, इतनी स्पीड में चलेंगे। तो ये जो कुछ चीजें हैं, आदान निक्षेपण समिति है, भाषा समिति है, इससे हम पहचान सकते हैं। अंदर का तो नहीं दिखेगा कषाय चौकड़ी है तो, लेकिन ये तो दिख जाता है। तीन कसाय चौकड़ी तो बहुत अंदर की बात है ना, ये तो बहुत बाहर में। वही तो मैं कह रही हूँ, तीन कषाय चौकड़ी तो नहीं दिखेगी, लेकिन बाहर की देख के तो आप थोड़ा निर्णय कर सकते हो ना। अगर बाहर की देखिए, एक बात और बता देती हूँ, अगर बाहर में क्रिया निर्दोष है तो उनको दान दे सकते हैं, मतलब आहार आदि उनको, बाहर की क्रिया निर्दोष होने पर, क्योंकि अंदर का तो हमको पता चलता नहीं है। बाहर से क्रिया निर्दोष है, और उनके उपदेश आदि में उनकी वाणी से भी उनका थोड़ा अभिप्राय का पता लग सकता है। अगर हमने उनका उपदेश सुना और उनकी वाणी में ही कुछ गलत आ रहा है अभिप्राय में, तो फिर हम समझ सकते हैं मिथ्या दृष्टि है। लेकिन उनका उपदेश भी बराबर है और क्रिया भी बराबर है, तो शास्त्रों में उनको यथा योग्य विनय करने के लिए कहा गया, उनकी यथा योग्य विनय करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब शंका में पड़े रहो, पता नहीं सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, हम क्या करें। सम्यक दृष्टि भी, कोई चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि होगा, वो भी बाहर में मुनिराज का उपदेश बराबर है और क्रिया बराबर है, तो वो उनको नमस्कार करता है, क्योंकि नमस्कार की क्रिया बाहर की है और वो वेश भी बाहर का है, तो बाहर का काम बाहर से होगा।
वो कषाय चौकड़ी की जो चीज है वो अंदर की है, और अंदर की चीज हर किसी को समझ में नहीं आती है। तो यदि बाहर से नमस्कार नहीं करेंगे तो फिर अब लोक व्यवहार कैसे चलेगा? दुनिया को कैसे पता लगेगा कि ये नमस्कार करने योग्य है, अगर समय दृष्टि भी नहीं करेगा? तो अगर उनकी क्रिया बराबर है और उनके उपदेश आदि से उनके अभिप्राय में भी कोई गड़बड़ नहीं दिखती है, तो बराबर वो नमस्कार वंदन करने योग्य होते हैं। पर जैसे कोई मुनिराज है ना, चश्मा लगाते हैं तो वो बाहर से अपने को ऐसा दिख रहा है कि परिग्रह है, ये तो साफ ही, तो फिर नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? अब वो आप निर्णय कर लो ना, आप खुद ही बोलते हो तो फिर नहीं, मेरे को ऐसा लगता है भाई, वो बोलते हैं कि कई लोग ऐसा बात करते हैं कि भाई आजकल तो पंचम काल है, नहीं रखेंगे तो उनको दिखेगा कैसे, शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? तो फिर इसके लिए एक्चुअल में इसके लिए हमको खुद को अध्ययन करना चाहिए। पहले हमको खुद को उनके मुनिराजों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए, फिर ये सारे प्रश्न उठते नहीं है। ये जो तर्क देते हैं ना, ये तर्क वो लोग देते हैं जिन्होंने खुद ने कुछ नहीं पढ़ा। ये काल का तर्क, पंचम काल है तो मुनिराज के स्वरूप में आप गड़बड़ मान लोगे, तो फिर पंचम काल है तो भगवान को भी मान लो थोड़ा बहुत। भगवान को वही चौथे काल की भी वैसी प्रतिमा, पंचम काल की प्रतिमा में थोड़ा लगा लो, हीरे जवाहरात जड़ लो, थोड़े मुकुट, पंचम काल है ना, तो भगवान में भी कंप्रोमाइज कर ले थोड़ा सा, थोड़े से रागी को भगवान मान ले। ये काल का प्रभाव देवशास्त्र गुरु में नहीं पड़ता है, ये काल का प्रभाव तो बाहरी चीजों में है। ये वस्तु के स्वरूप में काल का प्रभाव है। पंचम काल चल रहा है तो अग्नि चौथे काल में तो बहुत तेज गर्म होती थी, जला देती थी, पंचम काल में जलाती नहीं होगी अग्नि। आप हाथ डाल देना आग में, गरम गरम तवे को पकड़ लेना, पंचम काल चल रहा है। पंचम काल के तवे तो रोटी बनाने के बाद भी ठंडे ही रहते हैं तुरंत, ऐसा होता है। तो वस्तु के स्वरूप में, स्वभाव में, उसमें काल का कोई चक्कर नहीं है। ये काल के दोष तो जो दूसरी चीजों में ना, बाहरी चीजों में है, ये वस्तु का स्वभाव है। ये देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ये वस्तु का स्वभाव है। ये जैन धर्म का जो स्वरूप है ये वस्तु का स्वभाव है, उसमें काल के अनुसार फेरबदल नहीं होता है। काल के अनुसार तो ये ऊपरी ऊपरी चीजों में फेरबदल होता है। इसलिए काल, ये जो भी तर्क देते हैं वो खुद ही अध्ययन नहीं किए हुए होते हैं, तो ऐसे तर्क देते हैं। मैं बोल रही हूँ जिस तरह पीछे रखते हैं परिमार्जन के लिए, जीव जंतु की रक्षा के लिए, अगर वो चश्मा नहीं लगाएंगे तो आहार लेंगे, तो फिर उनकी वो चर्या कैसे पलेगी? अगर वो आहार लेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, मैंने यही तो कहा ना, आपने अभी अपन ये क्वेश्चन करे जा रहे हैं, अपन ने पढ़ा क्या कि मुनिराज का स्वरूप। अगर पहली बात, अगर खुद वो कैपेबल नहीं है, पहले से ही चश्मा लगा रखा है, तो दीक्षा के योग्य ही नहीं है, क्योंकि आप पालन कैसे करोगे? और अगर बाद में कमजोर हो जाते हैं तो वो समाधि मरण की ही आज्ञा है। अगर आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी ऐसी स्थिति है, 2 ही उपकरण कहे हैं, पीछी और कमंडल, 2 ही उपकरण कहे हैं। शास्त्र पढ़ेंगे, मुनिराज के 2 ही उपकरण कहे हैं। अब उसके अलावा जो भी बातें हैं, जो भी तर्क हैं, मेरे को ये विषय पूरा करना है, मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि इसका अंत भी नहीं है। और सब अपनी अपनी बुद्धि से समझें, जिसको जैसा जो करना हो। हम किसी को बाध्य नहीं करते हैं, स्वरूप की चर्चा चल रही है। हम अपनी बुद्धि से निर्णय करें और उसके शास्त्र पढ़ें, मुनिराजों के आचरण के जो शास्त्र हैं वो पढ़ें। और 2 तरह के मार्ग होते हैं, एक अपवाद मार्ग, मतलब एक तो रेगुलर जो चीज है वो, और एक अपवाद वाली। तो अपवाद में कुछ भी होता होगा, हम जो निरूपण कर रहे हैं वो रेगुलर, जो सामान्य है, हमेशा जो होता है। अब अपवाद में कभी कुछ हो जाए, कोई बात हो, वो एक अलग बात है। तो थोड़ा हमको स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तो समझ में आती है बात। मेरे को ये पूरा करने का विकल्प है आज, ताकि एक बार ये अपना पूरा हो जाए, तो बीच में कुछ गैप आए तो गैप नहीं पड़ सके। अगर गैप आ जाता है तो आप लोग रिवीजन चालू कर दीजिएगा, फिर अपन 2-4 दिन मतलब बाद ही फिर एग्जाम रखेंगे, क्योंकि ये पूरा हो ही जाएगा अपना। तो आप ये ना सोचें कि फिर अलग से, मतलब आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि मैं आपको दे तो रही हूँ होमवर्क, तो पर इस हिसाब से आप पढ़ते जाएं, ठीक है ना? अभी प्रश्न बोलिए। ये 3 तारीख के बाद का टेलीग्राम में डाला हुआ नहीं है क्या? या मेरे नहीं आ रहा? नहीं, मैं तो सारे डाल रही हूँ। 3 तारीख तक का ही आप अपडेट, वो टेलीग्राम शायद अपडेट मांग रहा होगा। अपडेट भी किया मैंने। अच्छा, फिर से कर देख लूंगी, मैंने किया 2 बार अपडेट इसको। मैं तो रोज डाल रही हूँ बराबर। अभी तो YouTube पे भी लगभग डल रहे हैं रोज ही, करीब करीब।
बोलिए। मैम यदि ये पेपर आप 15 तारीख के आसपास रखे हैं। अभी तो तारीख अपन कर लेंगे, तूने एक आपको हिंट दिया है, वो तारीख की बात कर लेंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब ये अपने को द्रव्य की, दातार के संबंध में भी थोड़ी बात करनी है, और विधि देखते हैं पूरा हो पाता है क्या। तो ये पात्र की बात अपन ने कर लिया। अब सबसे पहला शब्द था विधि। दान की विधि क्या है? तो विधि की एक विशेष, यहाँ मुनिराजों की मुख्यता से बात की गई है, तो ये विधि भी यहाँ जो बताई गई है ये मुनिराजों की मुख्यता से बताई गई है। और उनसे जो नीचे वाले हैं, मतलब श्रावक हैं अथवा गृहस्थ हैं या कोई साधर्मी है, तो उनकी भी यथा योग्य फिर जो भी विनय होनी चाहिए वो करनी चाहिए। देखिए विधि का मतलब क्या है? उत्तम पात्र को यदि हम आहार दान दे रहे हैं तो उसकी विधि क्या होनी चाहिए? उत्तम पात्र का मतलब है मुनिराज। तो मुनिराज को आहार दान देने की विधि क्या है? ये नवधा भक्ति पूर्वक उनको आहार दिया जाता है। ये नवधा भक्ति क्या है? ये सबको मेरे ख्याल से काफी लोगों को याद होगा। जिनको याद नहीं है उनको ये याद करना है, नवधा भक्ति में क्या क्या चीजें हैं, नवधा भक्ति किसे कहते हैं। नवधा का मतलब है नौ, नवधा, नवधा, नव यानी नौ, धा यानी प्रकार से, 9 प्रकार से भक्ति। तो 9 प्रकार की भक्ति कैसे करते हैं? सबसे पहला है पड़गाहन। पड़गाहन, पड़गाहन किस तरह से करते हैं? मुनिराजों का पड़गाहन कैसे करते हैं? बोलिए चित्रा आंटी, पड़गाहन कैसे करते हैं? आ रही आवाज? हाँ। उनको जब वो आते हैं उनको अपन विधि बिठा के फिर कहते हैं ना, हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु इस तरह से करते हैं। हाँ ठीक है। मुनिराज को हे स्वामी अत्र अवतर 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मतलब उनको ऐसे बोलते हैं महाराज पड़क गए, इस तरह की लैंग्वेज चलती है। महाराज निकले हों तो फिर उनके यहाँ पड़गाहन हो गया, उनके यहाँ पड़क गए हैं, तो उनको सबसे पहले मतलब अपन को या आइए 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 पधारिए ऐसा जो करते हैं, तो उनके लिए हे स्वामी अत्र अवतर अवतर, ये इस तरह से जो बोलते हैं वो पड़गाहन कहलाता है। दूसरा है उच्चासन देना। फिर जब वो पड़गाहन हो गया तो वो आएंगे, फिर आने के बाद में घर में जहाँ भी स्थान है वहां पर लाके उनको उच्चासन, ऊंचे स्थान पर, और आसन, आसन में क्या सिंहासन मंगा लें उसके से, टेंट हाउस वाले के से, कि वो लकड़ी का जो कोई पाटा होता है ऊंचे स्थान पर रख के वो उच्चासन उनको देना। उसके बाद में है फिर चरण धोना यानी पाद प्रक्षालन। पहला पड़गाहन, दूसरा उच्चासन, तीसरा है पाद प्रक्षालन। पाद प्रक्षालन का मतलब है चरण धोना। महाराज आए हैं तो उनको ऊंचे स्थान पर बिठाकर फिर उनके पांव धोए जाते हैं, चरण धोना। फिर उसके बाद में पूजन करना। फिर वहीं महाराज की, क्योंकि वो देवशास गुरु हैं, तो उनकी पूजन की जाती है, पूजन करना। फिर है नमस्कार करना, 5वां नंबर है नमस्कार। इसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, यानी ऐसा बोलते भी हैं ये भगवान, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इस तरह से मुंह से उच्चारण भी करना। और अकेला उच्चारण नहीं, अपने मन को भी शुद्ध, यानी मन में प्रसन्नता का भाव। मन कैसे शुद्ध होगा? मन में ऐसे लग रहा है मन मसोस रहे हैं, क्यों आ गए क्या, तब मन शुद्ध नहीं है। मन में प्रसन्नता का भाव, वो मन शुद्धि। और वचनों से भी प्रसन्नता झलक रही है, ये वचन शुद्धि। और काय शुद्धि मतलब बराबर नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहने हुए हों, कहीं अशुद्ध स्थान को छुआ हुआ नहीं हो, वो सब काय शुद्धि के अंतर्गत आएगा। और फिर 9वां है भोजन शुद्धि या आहार जल शुद्धि भी उसके लिए बोलते हैं। ये सब उच्चारण, ये सब बोलना। पड़गाहन किया, ये स्वामी अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ये ऐसा करके यदि उन्होंने जो विधि ली है और वो विधि मिल जाती है तो वो रुक जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके साथ में। तो पड़गाहन हो गया, फिर उनको बैठाना, उच्चासन देना, फिर चरण धोना, उसके बाद में पूजन करना, नमस्कार करना, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। ये 9 चीजें कहलाती हैं नवधा भक्ति। ये विधि है, ये मुनिराज के उत्तम पात्र के को दान देने की ये विधि है। इसके अलावा कैसे भी करके आप कुछ भी सोचो और आज ही निमंत्रण दिया हो, महाराज कल आप हमारे आ जाना, ये विधि नहीं है, ये कोई विधि नहीं है।
आप लोगों ने धन्य कुमार की कथा पढ़ी है? किस किसने पढ़ी है? धन्य कुमार की कथा बहुत अच्छी है, पढ़नी चाहिए। बोधि समाधि निधान में है। तो उसमें वो उसके पूर्व भाव में वो अकृत पुण्य था और उसको खीर खाने की बहुत इच्छा होती थी। गरीब था और उसको मिलती नहीं थी, दूसरों को खीर खाते देखता था। तो एक दिन उसकी माँ ने खीर बनाई, तो माँ तो चली गई पानी लेने और उसको कह गई कि देख अपन ने आज खीर बनाई है, कोई महाराज आ जाए तो उनको जाने मत देना, आज अपन फिर उनको भी आहार कराएंगे। अब वो भाग्य की बात, वो खड़ा था दरवाजे पे और महाराज आ गए, तो वो तो पाँव पकड़ के बैठ गया, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मेरी माँ ने खीर बनाई है, आप भी खा के जाओगे। तो वो तो महाराज फिर आ गए क्या अंदर, वो वहीं रुक गए क्योंकि उसने पाँव पकड़ लिए थे। फिर तुरंत ही इतनी देर में उसकी माँ आ गई और फिर माँ ने उसको हटाया और फिर ये विधि, हे स्वामी अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ, फिर आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, फिर उनको पड़गान हो गया। फिर उसने, वो महाराज भी रिद्धिधारी थे, तो इतनी सी खीर में सारा गांव जीम गया, खत्म ही नहीं हो रही, ऐसी स्थिति थी। तो ये मुनिराजों के आहार की ये विधि है। अब जो श्रावक आए प्रतिमाधारी, तो उनकी सबकी अलग अलग है यथा योग्य। वो दूसरे जो चरणानियों के शास्त्र होते हैं उनमें दी होती है कि माता जी की क्या विधि है, शुल्लक जी की क्या, उनको वंदामी बोलते हैं, इच्छामी बोलते हैं। जैसे इनको नमोस्तु 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 बोलते हैं अपन महाराज को, ऐसे माता जी को वंदामी, इच्छामी, शुल्लक जी वगैरह को, ऐसे सबका वो अलग अलग है थोड़ा सा। तो यथा योग्य जिनकी जो विधि हो, और सामान्य रूप से चौथे गुणस्थानवर्ती जो जगन्य पात्र हैं वो आए हैं, तो उनको भी बोलेंगे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, उनको नहीं बोलेंगे। फिर उनको सामान्य रूप से जय जिनेन्द्र आइए पधारिए, वो जो जिस पद में है उसको उसके योग्य अभिवादन, ऐसा एक चलता है, सभी को यथा योग्य अभिवादन। तो जो जिस पद में है, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ऐसा चिट्ठी में पहले लिखते थे बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीष, मतलब वो यथा योग्य। तो जो जिस पद में है उस योग्य उनकी विधि, ये हो गई विधि। फिर है द्रव्य विशेष, इसमें कुछ लाइन और है, वो ये यहाँ कुछ और है, ये और पढ़ लेते हैं। तात्पर्य यह है कि लगभग प्रातः 10 से 11 बजे जब मुनिराज आहार लेने पधारे, तब अपने घर के सामने के रास्ते में उन्हें विनय पूर्वक बुलाना पड़गाहन है। उनके आ जाने पर उन्हें उच्चासन पर बिठाना, प्रासुक जल से चरण धोना, पूजन करना, नमस्कार करना। इसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि बोलना, और अंत में यह बताना कि आहार जल शुद्ध है। ये नवधा भक्ति है। ये नवधा 9 प्रकार की 9 चीजें हैं, 9 बातें हैं, इसलिए नवधा भक्ति उसको कहा गया है। मुनिराजों को आहार देने की ये विधि विशेष है। अब द्रव्य विशेष, द्रव्य मतलब जो वस्तु दी जा रही है, जो सामग्री, जो खाद्य सामग्री एकदम अहिंसक, शुद्ध, सात्विक और आत्म साधना और स्वाध्याय की साधक हो, अभक्ष्य न हो, वह द्रव्य विशेष है। यानी हम जो आहार में जो सामग्री दे रहे हैं, जो भोज्य पदार्थ हमने बनाया है, वो बराबर अच्छे से सोधा गया हो, अच्छे से साफ किया गया हो, और जो भी प्रक्रिया है पानी वगैरह की, छानने की, बनाने की, वो बिल्कुल अहिंसक तरीके से बनाया गया हो। और विशेष बात क्या लिखी है, आत्म साधना और स्वाध्याय का साधक हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, पिज्जा, बर्गर और जो भी कुछ भी चलते हैं, कि आजकल के पंचम काल चल रहा है, तो उनके लिए भी वही बनते हैं कि जो हम खा रहे हैं, तो हम जो खाएंगे वही तो खिलाएंगे, तो हम भी यही खाते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो वो सब हमने बना दिया, लेकिन वो क्या होता है, ऐसी चीजों से अपन ही खा लेते हैं तो फिर वायु बनती है और नुकसान करता है। वो तो एक बार आहार करने वाले और एक ही बार पानी पीने वाले, हम तो चलो बार बार में पानी पी लेंगे, तली भुनी भी खाएंगे। वो क्या, उनको फिर पता लगा सामयिक में बैठे हैं और फिर कहीं तो उसकी वायु बन रही है, कहीं डकार आ रही है, कहीं प्यास लग रही है, तो उनको तकलीफ हो। इस तरह का भोजन यदि शुद्ध बनाए, यद्यपि हमने सब घर की चीजें लगाई है, लेकिन फिर भी जो उनकी आत्म साधना में दिक्कत डाले, ऐसा आहार वो योग्य नहीं होता है। तो शुद्ध सात्विक उनके शरीर के अनुकूल और मौसम के अनुकूल, इतनी सर्दी पड़ रही है और आपने बड़ा ठंडा ठंडा जूस बना दिया, तो वो एकदम से पीते ही गले में उनको कांटे कांटे हो गए,
ऐसा नहीं। और बहुत तेज गर्मी हो रही है और फिर गर्मी में और आप गरम गरम गरम, तो जैसा मतलब अनुकूल के हिसाब से, जैसा मौसम है, जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो द्रव्य विशेष कहलाएगा। ये तो भोजन के संबंध में है। इसके अलावा भी अगर श्रावक हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती है, तो उनको वस्त्र भी, क्योंकि वो वस्त्र रखते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, तो उनके वस्त्र से समझ लीजिए एलक त्रिशूलक जी हैं, अब वो तो नवी प्रतिमा से ही उन्होंने आरंभ त्याग, फिर परिग्रह त्याग, 8वीं में आरंभ परिग्रह त्याग, और 11वीं प्रतिमाधारी जो होते हैं श्रावक, वो एलक और क्षुल्लक होते हैं, वो भी घर में नहीं रहते, वो घर छोड़ के मुनि संघ में ही साथ में रहते हैं। तो अब वो जो वस्त्र पहनते हैं वो कहाँ से आएंगे? वो तो उनके पास सब कुछ है नहीं, तो वो गृहस्थ लोग ही उनको वस्त्र आदि भी देते हैं, वो भी दान के अंतर्गत आएगा। तो वो भी यथा योग्य दे रहे हैं, तो वो सिल्क के कपड़े दे दिया आपने दान में, हम तो सेठ जी हैं, तो वो अशुद्ध है, ऐसा नहीं। वो जो दे रहे हैं वो उनके पद के योग्य और शुद्ध अहिंसक तरीके से बना हुआ ऐसा होना चाहिए। इसके अब है, ये हो गया द्रव्य विशेष। अब है दातार विशेष, यानी दात्री जो शब्द था, दात्री यानी दाता। दाता कैसा होना चाहिए, देने वाला कैसा होना चाहिए, उसकी बात यहाँ कह रहे हैं कि जो दाता है, दातार है, उसमें 7 गुण होने चाहिए। अब हम तो अभी पात्र की कैटेगरी में कोई हो तो वो विचार लें, तो पात्र के गुण देख लें, नहीं तो जो दात्री की कैटेगरी में है, जो जिस कैटेगरी में हो, तो जो दातार की कैटेगरी में हो, तो ये गुण हम अपने में देख लें कि ये गुण हम में है या नहीं। देखिए, पहला गुण है सांसारिक लाभ की आकांक्षा से रहित हो, यानी कोई उनको हम ये दान दे रहे हैं तो हमको पुण्य बंधेगा, या इस भाव में नाम हो जाएगा, या अगले भाव में भोग भूमि मिल जाएगी, ऐसा सांसारिक लाभ की आकांक्षा नहीं हो। इसको बोलते हैं फल वांछा से रहित, सांसारिक फल वांछा से रहित। हम तो भक्ति भाव से दे रहे हैं, हमको इसके बदले में कुछ मिल जाएगा ऐसी अपेक्षा नहीं है। हमारे तो ये पात्र आ गए हैं और इनको हमको देने का अवसर मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फल हो गया। ये अंदर भावना आए कि हमने पढ़ लिया है, उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को दान देने से मध्यम भोग भूमि, तो बस अपन तो दान दे दो और भोग भूमि में पहुंच जाओ, वहां कल्प वृक्ष रहेंगे, आराम से ऐश करेंगे। ऐसी भावना नहीं हो, सांसारिक लाभ की आकांक्षा से रहित हो, ये पहला। दूसरा है शांत परिणामी हो। इसके लिए शॉर्ट शब्द भी हैं, जैसे पहले के लिए है लौकिक वांछा से रहित, दूसरा है शांत, शांति, शांति यानी शांत परिणामी हो। तीसरा है प्रसन्न चित्त, उसके लिए दूसरा शब्द अन्य ग्रंथों में मुदित, मुदित का मतलब है प्रसन्न, मोद भाव, प्रमोद भाव, प्रसन्न चित्त। चौथा है सरल हृदय, सरल हृदय को बोलते हैं निष्कपट, मन में कोई मायाचारी नहीं, मायाचारी के परिणाम से दान नहीं, मायाचारी रख के दान दिया जा रहा है तो पाप का ही बंध होगा कि हम दान दे रहे हैं किसी ना किसी माया के वशीभूत होकर, कुछ भी अंदर छलकपट है दिखाने के लिए, कुछ इस तरह के परिणामों से, तो पाप का ही बंध होगा। इसलिए सरल हृदय अर्थात निष्कपट हो। पांचवा है ईर्ष्या भाव से रहित, ईर्ष्या भाव से रहित कि कल परसों भी अपन ने देखा था कि दूसरों से किसी से जलन रख के कि इसने क्या दान दिया है, ये क्या दान देगा, मैं देता हूँ, उसने कुछ ऐसा दिया है। अब खुद को भाव नहीं थे दान देने के, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस उद्देश्य से ईर्ष्या भाव के वशीभूत होकर दान नहीं देना चाहिए, तो ईर्ष्या भाव से रहित। छठा है खेद से रहित, दान तो दे रहे हैं लेकिन मन में खेद हो रहा हो, चौका लगाया कितने हजार लग गए और कितना थक गए और कितना दिन लग गए और इतने दिनों से लगा रहे हैं, इतना इतने के नीचे आ गए अपन तो ऐसा मन में खेद ना हो। अंदर दान देने के फल में प्रसन्नता का भाव, दान देकर और फिर अंदर खेद हो कि क्यों दिया, जबरदस्ती क्या मतलब था, ऐसा भाव नहीं हो, खेद से रहित। और सातवां है अभिमान से रहित, यानी मान कषाय से रहित। आप देखिए कषायों से रहित की बात आ गई लगभग। शांत परिणामी हो मतलब क्रोध का अभाव हो, सरल हृदय में ये मायाचारी का अभाव हो, अभिमान से रहित में मान का अभाव हो, और सबसे पहला जो था वो लोभ से रहित हो। कषायों से रहित हो
और ये इन सब को ही कॉमन रूप से अपन देखें तो पाप से भी रहित हो, तो कषाय और पाप से रहित मन हो जिनके परिणाम ऐसे हो, सरल भाव हो, वो वास्तव में दान देने के योग्य होते हैं, जिनको किसी भी तरह की क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाएं नहीं हो। ईर्ष्या और खेद ये भी सब नौकषायों के अंतर्गत आती है। ईर्ष्या तो मान के अंतर्गत ही आ जाती है और खेद है वो नौकषाय के अंतर्गत आ जाती है। इस तरह से जो दातार है वो कषायों से रहित और भक्ति भाव सहित वो पात्रों को दान दे, ऐसा वो दातार होना चाहिए। और पात्र विशेष ये अपन ने सबसे पहले कर ही ली है। निर्ग्रंथ मुनिराज उत्तम पात्र, व्रती सम्यक दृष्टि मध्यम पात्र और अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र होते हैं। इस प्रकार यहाँ 7वां अध्याय समाप्त होता है। इस तरह से ये अपन ने 7वें अध्याय की चर्चा, सबसे जल्दी ये अध्याय पूरा हुआ है, समझ लीजिए। मैंने पहले ही कहा था सरल भी है और छोटा तो क्या कहें, सूत्र तो है उसमें, लेकिन विषय सरल है, इसलिए बहुत ज्यादा उसके विश्लेषण की और वो आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग इसको पढ़ना, रिवीजन करना चालू कर दीजिए और किसी के कुछ समस्याएं होंगी, कोई प्रश्न होंगे तो बाद में भी ले लेंगे। अभी किसी को प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। और ये जो दान और पात्र का स्वरूप, मतलब ऐसी योग्यता हम अपने आप में विकसित करें, ये भावना हमको भानी चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए। तुम हो अचेलक पार्श्व, प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर, तुमने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, अणु अणु स्वयं में लीन।